हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके बीच बहुत ही अनोखा टॉपिक लेके आया हूँ और मैं आपको इस टॉपिक में ये बताने वाला हूँ कि न्यूरोपैथी क्या होती है, कैसे होती है और उसके लक्षण क्या होते हैं। और आपको ये भी बताने वाला हूँ कि न्यूरोपैथी का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। न्यूरोपैथी हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और नर्वस सिस्टम हमारे दिमाग और स्पाइन की नसों को दूसरे शरीर के अंगों से जोड़ता है। और ये जो नर्व्स हमारे दूसरे शरीर के अंगों से कनेक्टेड होती है, तो ये हमारे ब्रेन को सिग्नल्स देती हैं कि जब हमें ठंडा लगता है, कभी जब हमें गर्म लगता है या जब भी हमें दर्द होता है, तो ये हमें ब्रेन से सीधा कनेक्ट करती है और हमें बताती है कि हमें ये सब सेंसेशंस फील हो रहे हैं। जब भी हमें चोट लगती है या हमें कोई इन्फेक्शन होता है या कोई हमें सिस्टमिक इलनेसेस जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, वेस्कुलाइटिस, स्क्लेरोसिस या एड्स या कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, मार्फन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सब दिक्कतों की वजह से जो हमारी नर्व्स को डैमेज होता है, तो उसकी वजह से हमें न्यूरोपैथी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आइए जानते हैं न्यूरोपैथी के लक्षण क्या होते हैं। अगर हमारे हाथ पैरों में झंझनाहट ज्यादा हो रही है या हमारे हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं या उनमें बहुत चुभने वाला दर्द हो रहा है और हमारा बीपी कम रह रहा हो या हमें पसीने ज्यादा आ रहे हो, कभी कभी तो ये भी लगता है कि जैसे हमने हाथ पैरों में बहुत टाइट सॉक्स या ग्लव्स पहने हुए हैं, तो ये सब न्यूरोपैथी के लक्षण हैं। प्रश्न ये है कि न्यूरोपैथी की वजह से मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यूरोपैथी की वजह से मरीज का क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब रहना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होने की शिकायतें बढ़ती रहती हैं और रात भर वो सो नहीं पाते हैं और हद तक उनमें स्लीप डिस्टर्बेंस की कंप्लेंट आने लगती है। न्यूरोपैथी की वजह से मरीज के वर्किंग मेमोरी भी अफेक्ट होने लगती है और उसकी वजह से उनका लगातार कॉग्निशन इंपेयर होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से उनके काम में बाधा बनी रहती है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली और सोशल इंटरेक्शंस कम होने लगती है। मेरे सुझाव के अनुसार न्यूरोपैथी की इलाज के लिए आपको दवाइयों के साथ साथ सरल एक्सरसाइजेस की जरूरत है, जो कि मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। पेरिफेरल न्यूरोपैथी चेता तंतुओं की क्षति के कारण हाथों और पैरों में होने वाला दर्द है। नियमित व्यायाम जीवन शैली में परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो न्यूरोपैथी दर्द को कम कर सकता है और मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है। यहाँ दिखाए जाने वाले व्यायाम घर पर किए जा सकते हैं। किसी जिम उपकरण की आवश्यकता नहीं है और फिजियोथेरेपी विशेषज्ञों द्वारा इनकी सलाह दी जाती है। आइए हम देखें कि आप कौन से व्यायाम कर सकते हैं। एरोबिक व्यायाम बड़ी मांसपेशियों में हलन चलन करवाता है, गहरी सांस लेने में मदद करता है, परिधीय क्षेत्रों में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है, प्राकृतिक दर्द निवारक के रूप में कार्य करता है। एरोबिक व्यायामों में तेज चलना और साइकिल चलाना शामिल है। इन्हें नियमित रूप से दिन में 30 मिनट, सप्ताह में कम से कम 3 दिन किया जाना चाहिए। संतुलन व्यायाम ताकत बढ़ाता है, जकड़न के एहसास को कम करता है और गिरने से बचाता है। संतुलन प्रशिक्षण व्यायाम 1, बाजू से पैर उठाना। कुर्सी या काउंटर का उपयोग करते हुए एक हाथ से स्थिर संतुलन बनाएं। पैरों को थोड़ा अलग करके सीधे खड़े हो जाएं। धीरे धीरे एक पैर को बाजू से उठाएं। 5 से 10 सेकंड के लिए रुकें। अपने पैर को उसी गति से नीचे करें। दूसरे पैर से भी दोहराएं। जब आप अपने संतुलन में सुधार कर लेते हैं, तब काउंटर को पकड़े बिना इस व्यायाम का प्रयास करें। संतुलन प्रशिक्षण व्यायाम 2, पिंडली उठाना। कुर्सी पर स्थिर संतुलन बनाएं। अपनी एड़ी उठाएं, पैर की उंगलियों पर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे नीचे करें। 10 से 15 बार दोहराएं। संतुलन प्रशिक्षण व्यायाम 3, दीवार के सहारे पुशअप्स। हाथ की लंबाई से थोड़े दूर
दीवार की तरफ मुंह करते हुए खड़े हों। अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर दूर रखें। आगे झुकें और अपनी हथेलियों को कंधे की ऊंचाई और चौड़ाई के बराबर दीवार पर सपाट रखें। धीरे धीरे अपनी कोहनी मोड़ें और अपने ऊपरी शरीर को दीवार की ओर झुकाएं। अपने पैरों को जमीन पर सपाट रखें। रुकें। धीरे धीरे अपने आप को पीछे धकेलें जब तक कि आपकी भुजाएं सीधी न हो। 10 से 15 बार दोहराएं। संतुलन प्रशिक्षण व्यायाम 4 स्टेप अप्स। सीढ़ी के नीचे रेलिंग के बगल में खड़े हो जाएं। अपने पैरों को सपाट और पैर की उंगलियों को सामने रखते हुए अपने बाएं पैर को पहली सीढ़ी पर रखें। संतुलन के लिए रेलिंग को पकड़ कर रखिए। 2 तक गिनने के बाद अपने वजन को अपने बाएं पैर पर रखते हुए इसे सीधा करें। धीरे धीरे अपने दाहिने पैर को उठाएं जब तक कि यह पहली सीढ़ी तक नहीं पहुंच जाए। अपने दाहिने पैर को अपने बाएं पैर के पास पहला कदम टैप करें। रुकें। 10 बार दोहराएं। दूसरे पैर के साथ 10 बार भी दोहराएं। संतुलन प्रशिक्षण व्यायाम 5 घुटने मोड़ना। एक मजबूत कुर्सी के पीछे खड़े होकर उसे संतुलन के लिए पकड़ें। अपने घुटने को झुकाए बिना या अपने पैर की उंगलियों को बिना मोड़े एक पैर को सीधे पीछे उठाएं। धीरे धीरे सांस अंदर लें। जितना हो सके धीरे धीरे सांस छोड़ें और अपनी एड़ी को अपने नितंब तक ले जाएं। केवल अपने घुटने से झुके और अपने कूल्हों को स्थिर रखें। जिस पैर पर आप खड़े हैं वह थोड़ा मुड़ा होना चाहिए। 1 सेकंड के लिए इस स्थिति पर रुकें। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने पैर को नीचे फर्श पर लाएं। प्रत्येक पैर के साथ 10 से 12 बार दोहराएं। स्ट्रेचिंग व्यायाम लचीलापन बढ़ाता है। अन्य गतिविधियों के लिए शरीर को ऊर्जावान करता है। स्ट्रेचिंग व्यायाम 1 पिंडलियों की स्ट्रेचिंग। दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं। अपने हाथों को दीवार पर रखें। दाहिने पैर से एक कदम आगे बढ़ाएं और घुटने को थोड़ा मोड़ें। अपने कूल्हों को दीवार की ओर झुकाइए। अपने पिछले पैर को सीधा करें। एड़ी को फर्श पर रखें। 15 से 20 सेकंड के लिए इस स्थिति में रहें। दोनों पैरों से 3 बार दोहराएं। स्ट्रेचिंग व्यायाम 2 बैठकर हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग। बैठने के लिए एक दृढ़ सतह का चयन करें। एक पैर को ऊपर की तरफ उठाएं। धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। अपनी जांघ, घुटने या टखने तक पहुंचे। 20 से 30 सेकंड तक रुकें। दोनों पैरों से 3 बार दोहराएं। स्ट्रेचिंग व्यायाम 3 टखने की स्ट्रेचिंग। एक कुर्सी के सामने किनारे पर बैठें। कुर्सी के नीचे का हिस्सा खाली होना चाहिए। कुर्सी के नीचे अपना दाहिना पैर लाएं। खिंचाव महसूस होने तक धीरे से अपने पैर को नीचे दबाएं। 20 से 30 सेकंड तक रुकें। फिर बाएं पैर से दोहराएं। स्ट्रेचिंग व्यायाम 4 भीतरी जांघ की स्ट्रेचिंग। कुर्सी के सहारे खड़े हो जाएं। आराम से जहां तक हो सके पैरों को उतना दूर रखें। घुटनों को साइड की ओर झुकाएं और रुकें। 10 से 20 सेकंड तक रुकें। इस स्ट्रेच को 2 बार दोहराएं। स्ट्रेचिंग व्यायाम 5 कूल्हे को घुमाना। आराम से अपनी कुर्सी पर बैठें। अपने दाहिने टखने को अपने बाएं घुटने पर रखें। खिंचाव महसूस होने तक अपने घुटने पर धीरे से दबाएं। 10 से 20 सेकंड तक रुकें। अपने बाएं पैर के साथ दोहराएं। स्ट्रेचिंग व्यायाम 6 सोलिया स्ट्रेच। दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। अपने दाएं पैर को बाएं पैर के सामने रखें। सहारे के लिए दीवार पर हाथ रखें। खिंचाव महसूस होने तक धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ें। अपनी एड़ी को जमीन पर रखें। 10 से 20 सेकंड तक रुकें। बाएं पैर को दाएं पैर के सामने रखकर दोहराएं। न्यूरोपैथिक दर्द के इलाज के लिए दवा के साथ साथ उचित और नियमित व्यायाम करना फायदेमंद है। व्यायाम के बाद हल्का दर्द होना सामान्य है। यदि दर्द बढ़ता है या जोड़ों में सूजन होती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि मैं अगला वीडियो किस विषय पे बनाऊं और बेल आइकन दबा के मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। जानिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का हाल विद डॉक्टर अंकित राज।